फिर से हाजिर हूँ एक नई खबरों के साथ। मैं हूँ बाबर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। चार चक्का वाहन चोरी मामले में दुमका पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दुमका रामगढ़ मुख्य मार्ग के सुसनिया गांव के पास से एक स्विफ्ट डिजायर समेत चोरी में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न सामग्री जब्त। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी की 5 स्कॉर्पियो बरामद, एक टोटो व बैटरी भी बरामद। लोकेशन दुमका झारखंड से गियासुद्दीन अंसारी। झारखंड की उपराजधानी दुमका में पिछले कुछ महीनों से हो रहे 4 चक्का वाहन चोरी मामले में दुमका पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मामले में दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह के 6 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। मामले में पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने आज शनिवार को पत्रकारों को बताया कि दुमका जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों में हो रहे वाहन चोरी की घटना को देखते हुए पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय दुमका के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम माल भंडारों के पास गोहिया जोड़ी से रामगढ़ की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग पर ग्राम सुसनिया डंगाल में छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में छापामारी दल के द्वारा सड़क किनारे खड़ी एक स्विफ्ट डिजायर सिल्वर ग्रे रंग नम JH09Z 2096 में बैठे कुल 04 लोगों को देखा, जो पुलिस बल को देखते ही भागने का प्रयास करने लगे। उन लोगों को पूछताछ हेतु हिरासत में लिया गया तथा गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के क्रम में गाड़ी में पॉलिथीन में रखा एक चाबी का गुच्छा, जिसमें कुछ चाबी रेती से नुकीला कर मास्टर की जैसी बनाई गई थी, तथा गाड़ी चोरी करने में प्रयुक्त होने वाली मशीन, गाड़ी स्टार्ट करने का सॉफ्टवेयर, लोड गेट ऐप, केबल, ड्रिल मशीन, पेचकस आदि तथा गाड़ी की डिक्की में रखे 2 नंबर प्लेट पाया गया। DTO मोबाइल ऐप से जांच करने पर उक्त स्विफ्ट वाहन पर लगा नंबर प्लेटें भी फर्जी पाया गया। उक्त गाड़ी के कागजात की मांग करने पर इन लोगों के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद छापामारी दल के उक्त वाहन तथा बरामद सभी सामानों को जब्त किया गया। जिसके बाद पूछताछ के क्रम में चारों व्यक्तियों ने अपना नाम सुबोध कुमार, मोहम्मद रब्बान, कमल पाल उर्फ विशाल पाल एवं नवीन कुमार सिंह के रूप में पाया गया। सभी ने अपना अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि ये लोग गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं तथा इन लोगों ने विगत 1 वर्ष के अंदर दुमका जिला से 08-10 स्कॉर्पियो तथा अन्य वाहनों की चोरी की है। इसके अलावा इन लोगों ने झारखंड राज्य के अन्य जिलों से भी गाड़ियों की चोरी करने की बात स्वीकार की। इन लोगों के गिरोह में झारखंड एवं बिहार राज्य के और भी कई अपराधकर्मी शामिल हैं, जो गाड़ी चोरी कर बिहार राज्य ले जाकर गाड़ी में फर्जी चेचिस एवं इंजन नंबर पंच करवाकर गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर मार्केट में कम मूल्य पर बेचने का कार्य करते हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उक्त चारों व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस साक्ष्य मिलने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा इस संदर्भ में दुमका मुफस्सिल थाना कांड संख्या -160/23 योजक चिन्ह धारा -414420 467/468 471120 B34 भा 010-0 दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि छापामारी दल के द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर बिहार राज्य में विभिन्न जगहों पर छापामारी की गई। छापेमारी में इनके गिरोह द्वारा चोरी किया गया 5 स्कॉर्पियो वाहन बरामद किया गया तथा गिरोह में सक्रिय अन्य 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा गिरफ्तार अभियुक्त कमल पाल उर्फ विशाल पाल के निशानदेही के आधार पर V0 दुमका क्षेत्र से चोरी किया गया। एक टोटो तथा बैटरी को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापामारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि गिरोह के सक्रिय सदस्य गिरिडीह के सुबोध कुमार, मुफस्सिल थाना क्षेत्र दुमका के कमलपाल, समस्तीपुर बिहार के मोहम्मद रब्बान, मुफस्सिल थाना क्षेत्र दुमका के नवीन कुमार सिंह, बक्सर बिहार के कमलेश सिंह यादव एवं सारण बिहार के
सोनू कुमार सिंह को गिरफ्तार कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। छापामारी दल में पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय कुमार, एसडीपीओ मोनूर मुस्तफा अंसारी, पुलिस अवर निरीक्षक सह थाना प्रभारी मुफस्सिल थाना दुमका नीतीश कुमार, रूपेश कुमार प्रभारी विश्वविद्यालय दिग्गी दुमका, अरविंद कुमार राय थाना प्रभारी रामगढ़ थाना उपलब्धि हुई है, क्या है सर? देखिए, पिछले कुछ समय से 6-8 महीना से दुमका क्षेत्र से 4 पहिया वाहन विशेषकर स्कॉर्पियो गाड़ी का लगातार चोरी हो रहा था। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि ज़रूर कोई ना कोई संगठित गिरोह है इसमें। तो इसके लिए हम लोग छानबीन करने के लिए विशेष टीम बनाए थे, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय विजय जी और एसडीपीओ नूर मुस्तफ़ा सबको टीम में बनाया गया, अलग अलग काम दिया गया, जिसमें बेहतरीन तरीके से इनके निर्देशन में हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। तकनीकी शाखा से भी मदद लिया और अनुसंधान विंग के पदाधिकारी, जिसमें मूल रूप से आकृष्ट अमन, जितेंद्र, मुफस्सिल थाना प्रभारी और अन्य एसआई रैंक के अधिकारी और जवान लोग का टीम बनाया गया और लगातार छापामारी किया जा रहा था। इसी क्रम में एक स्विफ्ट डिजायर पर संदेह हुआ, उसको रोक के छानबीन किया गया तो उस पर भी फर्जी नंबर पाया गया है और उसमें एक सॉफ्टवेयर टैब लैपटॉप मिला, जिसके आधार पर लोग गाड़ियों को खोलते थे और चोरी कर लेते थे, और कुछ चाबी उसमें मिली, जिसके आधार पर हम लोग सत्यापन किए और टीम बाहर गई हुई थी। सत्यापन के पश्चात उन लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया और जो उन लोग बताए उसमें अपनी संलिप्तता, ये काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य आया है। लगभग झारखंड से ये लोग बिहार चोरी करके गाड़ी ले जाते थे स्कॉर्पियो, सैकड़ों गाड़ियों पर इन लोगों ने चोरी का अपना संलिप्तता स्वीकार किया। इस प्रकार एक बहुत बड़ा गैंग का उद्भेदन दुमका पुलिस के द्वारा किया गया है और उनके निशानदेही पर 5 स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट डिजायर, 6 गाड़ियाँ टोटल हम लोग बरामद किए हैं और उनको रिमांड लेके भविष्य में और भी जो गाड़ी हम लोग की चोरी हुई है उसको भी जल्द से जल्द हम लोग इसमें रिकवर करेंगे और कुल 6 लोगों को हम लोगों ने इसमें हिरासत में लिया है। कहाँ का गैंग? एक गिरोह कहाँ का था सर? गिरोह पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास है। हंसडीहा थाना का एक गांजा के केस में एक लड़का जेल गया था और यहाँ के कुछ लोग शामिल हैं, वो भी चोरी के केस में पहले भी जेल जा चुके हैं। उनके निशानदेही से एक दिघी ओपी का एक टोटो गाड़ी का चोरी हुआ था, उसका भी बरामदगी हुआ है। बैटरी और गाड़ी हम लोग बरामद कर लिए हैं। और बिहार विशेषकर ये लोग आरा छपरा रेंज में यहाँ से ले जाते थे और वहाँ एक ऐसे सिस्टमेटिक गिरोह काम करता है जो इसे पंच करके वो पुराने चेचिस और इंजन नंबर हटा कर नया डाल करके फिर से पुनः उसको बेच दिया करते हैं। इसमें काफ़ी एक सिंडिकेट के रूप में काम कर रहा था और वहाँ के पुलिस भी उसमें आगे काम कर रही है। हम लोग लिए हैं, उन लोगों को भी हम लोग इन्फॉर्मेशन साझा किए हैं, वहाँ पर भी काम हो रही है और आने वाला समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर चोरी रुकेगी और अन्य ज़िले भी जाके सत्यापन करेंगे और इस पर आगे कार्रवाई करेंगे तो लाभ मिलेगा। कैसे सुराग मिला? सुराग चूँकि ये अनुसंधान का विषय है, इस पर विशेष हम लोग फोकस नहीं डालेंगे कि कैसे सुराग मिला। बस गाड़ियाँ चोरी हो रही थी और संगठित लोग हैं, इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह काम कर रहा था। इसके लिए हम लोग एक स्पेशल पेशेवर टीम बनाए और ये टीम वर्क है। इसके द्वारा हम लोग संदेह के आधार पर कुछ गाड़ियों को रोके और एक चीज़ पता था कि कोई स्विफ्ट डिजायर या स्विफ्ट गाड़ी से आता है और स्कॉर्पियो को तुरंत चोरी करके ले जाता है। बस हम लोग के पास इतना ही लीड था। इसके आधार पर हम लोग संदेह के आधार पर टाउन थाना के द्वारा भी एफर्ट किया गया कि कोई डिजायर भाग रहा है तो उसको हम लोग बस उसको रोके और छानबीन किए। उसके बाद उद्भेदन हो गया केस का और काफ़ी बड़ी सफलता है। चोरी किए गए गाड़ियों को क्या होता था? चोरी किए गाड़ियों को फिर से रीसेल कर दिया जाता था बिहार में। उसका चेचिस और इंजन नंबर को इरेज करके फिर से उसमें पंच करके दूसरी गाड़ी बना के बेच दिया जाता था। क्योंकि पुरानी गाड़ी कहीं पर है, अगर उसका ख़राब हो गया या तो एक्सीडेंटल गाड़ी है, वो गाड़ी डिस्टर्ब हो गया, गाड़ी चलने योग्य नहीं है, लेकिन उनका पेपर तो सही हुआ करता था, तो फिर उसी पेपर पर ये लोग क्या करते थे, पंच करके वही इंजन और चेचिस नंबर डाल देते थे जो पेपर का रहता था। उस तरह से ये गाड़ी क्या हुआ, ओरिजिनल टाइप का उसको प्रोजेक्ट करके फिर उसको डीटी ऑफिस में से किसी और के नाम पर बेच के ट्रांसफ़र करते थे। इन चोरों को गाड़ियों को कितना पैसा मिल पाता था?
ये तो वो चोर ही बता पाएंगे कितना किनको लाभ होता था, लेकिन हम लोगों के लिए चुनौती थी जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया। पूर्व में भी हम लोगों ने कहा था कि चोरी करने आएंगे दुमका क्षेत्र में तो निश्चित तौर पर भी कहीं भी हम लोग उनको जाएंगे, उनको पकड़ेंगे और पुनः दुमका का जेल में उनको भेजने का काम करेंगे। सर जिन लोगों ने समस्या होगी जो सॉफ्टवेयर है बाकी चीज़ें हैं उसमें सिर्फ इंजन और चेसिस नहीं है, और गाड़ी में कुछ सामान जैसे आप ओनर हैं, आप कुछ लगाए हैं, आपको भी दाग पता है कि आपका गाड़ी में क्या क्या चीज़ है, उसे भी पता चलेगा। और कंपनी वालों से हम लोग पता करेंगे कि इसमें और भी कोई साक्ष्य है इसके अलावा भी, जिससे इसका मूल गाड़ी का पता चल पाए। और चूँकि इरेज किया है, कन्फेशन वो लोग कर रहा है और यहाँ से चोरी किया है, यहाँ से ले जाके बेचा है, हम लोग मालिक इस्टेब्लिशमेंट करके उसको फिर वापस जो प्रक्रिया के तहत उनको दिलाने का भी काम करेंगे। सर जिन लोगों ने खरीदा उस पर भी कार्रवाई होगी? उसके लिए अलग से बिहार में भी केस चल रहा है। जितना हम लोग के केस में जितना मिला है उन लोग को हम आगे भी अनुसंधान में आएगा, उन लोग पर भी कार्रवाई करेंगे। सर ये जो अपराधी है जो ऐप आजकल तो मोबाइल में ऐप है, DTO ऑफिस का ऐप रहता है जिसमें नंबर डालने से पता चल जाता है इसका मालिकाना हक किसके पास है। ये विशेषकर ये सॉफ्टवेयर जो सामने आप देख रहे होंगे डिब्बे पर, ये कंपनी के पास जब भी काम कराने जाते हैं तो देखेंगे कि हैंडल के स्टीयरिंग के नीचे से एक तार निकालते हैं, उसके बाद लैपटॉप में करके उसको सिस्टम को अपडेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोग कोई उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो उस काम में माहिर है, बिल्कुल 10 मिनट के अंदर गाड़ी को चोरी कर लेते हैं। तो वो सामान भी बरामद हुआ है और इसको जो हैंडल करता था हैंडलर वो भी पकड़ा गया, उसको हम लोग जेल भेजें। सर ये जो गाड़ी में जीपीएस लगा होता था सर, को मिला है जो जरमुंडी से चोरी हुई थी जिसमें जीपीएस लगा हुआ था, जिस जीपीएस को ये लोग बाद में खोल के फेंक दिया था। तो सॉफ्टवेयर के द्वारा पता चल जाता है कि इसमें और कहीं पर कुछ वैसे इक्विपमेंट लगा है। तो उसको चूँकि काफ़ी पेशेवर चोर हैं ये लोग, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। जैसा हम पहले भी बताया कि लगभग सैकड़ों गाड़ियाँ ये लोग चोरी किए हैं। तो जिसमें डाउट रहता था कि इसमें सॉफ्टवेयर अगर इंडिकेट करता है कि इसमें